भाजपा चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को तड़ीपार करा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, जिस प्रकार से इनके नेता तड़ीपार हो गए, ये चाहते हैं कि ये तड़ीपार हो जाए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। एक एलजी के, उस समय के तत्कालीन एलजी की भी तो जांच करवा लें। दोहरा चाल चरित्र क्यों? क्यों दोहरा चाल चरित्र? क्यों शर्म नहीं आती आपको? आप बताइए ना, क्यों आपने चंदा लिया? इस बात पे आप डिस्कस करिए। दिल्ली की जनता विधानसभा के चुनाव में आपसे पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाएगा, हर मंच पे किया जाएगा, लिखकर पॉलिसी पास क्यों हुई? बहुत बड़ी बात है। हम इसकी शिकायत करता थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, वीरेंद्र सचदेवा ने टीवी पे कहा कि हमारी शिकायत नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की शिकायत थी। अभी कह रहे हैं कि पूरा विरोध किया, दिल्ली में बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं या अनिल गुप्ता झूठ बोल रहे हैं? ये लोग वो हैं जो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने वाले। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी पब्लिसिटी का बड़ा शौक है। अरे पब्लिसिटी का शौक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश में किसी को नहीं है। आप अगर केजरीवाल कल बीजेपी, ठीक है, आ रहा हूं, एक बार राज बिहारी जी के पास जा रहा हूं। राज बिहारी जी, ये जो पॉलिटिक्स है ये बहुत बदल गई है। हमने कहा साहब अब पोल्यूशन पे पॉलिटिक्स होती है, ग्रीनरी पे पॉलिटिक्स होती है, कितना हरा भरा है, कितने पेड़ कट गए, डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स होती है, किसने विकास किया। उसके बाद केंद्र और राज्य में या एनसीआर में जो समन्वय होना चाहिए, उस समन्वय के बजाय कन्फ्रंटेशन होता है, उस पर भी पॉलिटिक्स होती है। और अब जेल जाने और बाहर आने पर भी पॉलिटिक्स है, दवा खाने पर भी पॉलिटिक्स है, मीठा खाएं कि ना खाएं उस पर भी राजनीति है। ये कौन सी राजनीति है राज बिहारी जी? देखिए, अगर हम 93 से बात करें, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार। बिल्कुल। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मदन लाल खुराना की सरकार की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कांग्रेस के थे वो उनके कार्यक्रम में आए थे। उसके बाद में जब शीला दीक्षित सरकार में आई तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, और शीला दीक्षित ने जिस तरह से दिल्ली का विकास किया, जिस तरह से दिल्ली के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, वो दिल्ली के लोग देख रहे हैं, आज भी देखते हैं, लोग याद करते हैं शीला दीक्षित को कि उनके समय में किस तरह से दिल्ली का विकास हुआ था। और मुझे याद है कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, तो कांग्रेस ने शीला दीक्षित के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो पार्टी को दूसरे नंबर पर दिल्ली में ले आई। ठीक बात है। मैंने शीला दीक्षित और केंद्र सरकार की भी लड़ाई देखी है, लेकिन जिस तरह से लड़ाई आज हो रही है उस तरह का नहीं था। उस तरह भी उस समय भी नगर निगम में जब भाजपा थी तो वो शीला दीक्षित के पास जाते थे कि हमको सहायता चाहिए, हमको अनुदान चाहिए, तो मिलता था। राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन इस तरह की लड़ाई नहीं थी कि छोटी छोटी जनता के काम रुकते नहीं थे, जनता के कामों पर बाधा नहीं आती। ठीक है, एक बार डॉक्टर चिल्लर, मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई थी, तब भी शीला दीक्षित को कांग्रेस की सरकार में अपने काम के लिए लड़ना पड़ता था। उनके मंत्री जाते थे, डीडीए में फाइल लेके जाते थे। वो एक है, नियम कायदे कानून अपनी जगह है, लेकिन अब जिस तरह से लड़ाई हुई है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। ठीक है, आ रहा हूं, एक बार डॉक्टर मनवीर छिल्लर के पास चलते हैं। डॉक्टर मनवीर, ये मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक ब्रॉडर कैनवस में आपको सोचना पड़ेगा कि आप तभी काम कर सकते हैं जब केंद्र के साथ काम करें। आपका अपना कोई बजट नहीं है, पहला। दूसरा, राजनीतिक लड़ाई हो, व्यक्तिगत लड़ाई और हर चीज पर कन्फ्रंटेशन अगर करते रहेंगे तो दिल्ली वालों ने आपको चुना है दिल्ली के विकास के लिए, ये कैपिटल सिटी है। क्या आम आदमी पार्टी को भी एक पुनर्विचार करना चाहिए कि नहीं साहब, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बयानबाजी का टोन है, वो शायद गलत जगह चला गया, और एक समन्वय बनना चाहिए सरकार और राज्य के बीच में, जिसमें दिल्ली का काम होता रहे? या आपको लगता है कि नहीं साहब, डेडलॉक है, कोई नहीं खत्म कर पाएगा? देखिए राकेश जी, जहां विपक्ष की सरकार है, बीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल है,
चाहे पंजाब है चाहे दिल्ली है, ये बीजेपी का मोडस ऑपरेंडी है कि वो चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कम करके राज्यपाल के माध्यम से मनमानी करना चाहती है। और आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना, उसके विधायकों को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, एलजी को नहीं चुना। एलजी को किस तरीके से जानबूझकर संविधान में संशोधन करके अधिकार दे दिए गए, कैसे अधिकारियों के मार्फत पीछे दरवाजे से राजशाही के द्वारा दिल्ली को चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह जायज है? क्या चुने हुए लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा दिल्ली नहीं चलनी चाहिए? क्या अधिकारी ही दिल्ली को चलाएंगे? क्या अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग जबरदस्ती सरकार से नहीं छीने गए? क्योंकि वो चाहते हैं कि अधिकारी सिर्फ एलजी की माने, ना कि दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों की माने, क्योंकि वो दिल्ली के प्रशासन को कमजोर करके अव्यवस्था अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल साहब कुछ समय पहले अभी जो है ना बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा कि दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली के काम ना पहले रुके थे ना आज रुके हैं। केजरीवाल साहब चाहे जेल के अंदर हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली मिल रही है। बीजेपी के शासन वाले किस राज्य में बिजली फ्री मिल रही है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं फिर आप देखिए आगे, मैंने इसीलिए कहा था कि लार्जर कैनवस में इस चीज को बात करने के लिए मैंने कहा। आप फिर उसी पेटी पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूं उससे बाहर निकल जाइए। 5 मिनट के लिए बात तो सुन ली साहब, 5 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं कह रहा हूं एक उस विचार में देखिए, हमने वो सरकारें भी देखी हैं जब शीला दीक्षित थी, जो राज बिहारी जी ने बताया, कहा विरोध होता रहेगा लेकिन काम के मामले में नहीं होगा और व्यक्तिगत राजनीति नहीं होगी, मुद्दों की राजनीति हो। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है कि उसको लोगों के लिए काम करना है, विकास करना है। लेकिन बीजेपी का मॉडल क्लियर है कि उसको हम दो हमारे दो के लिए काम करना है। बीजेपी को प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से है, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है कि वो ऐसा विकास का मॉडल चुनौती है 18,000 से करोड़ से ज्यादा एमसीडी का बजट है। पहले केजरीवाल साहब कहते थे कि एमसीडी मुझे दे दीजिए। आज दिल्ली की 28,000 किलोमीटर सड़कें बिल्कुल गड्ढे से भरी हुई हैं। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है। यमुना का क्या हालत किया हुआ है, डेवलपमेंट के बारे में जीरो है। पर इनकी सोच डेवलपमेंट के लिए ये बिजली की बात करते हैं। दिल्ली में एमसीडी मिली है, उससे पहले भी एमसीडी आपके पास थी, आपने क्या किया एमसीडी में बताइए? आप अपनी उपलब्धियां बताइए। एमसीडी में हारने के बाद अब आपको ऐसा ही लगेगा। अब हमने एमसीडी में आकर के अभूतपूर्व परिवर्तन दिल्ली में शुरू किए हैं। एलजी साहब महामहिम है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय जेल से सरकारें चलती है क्या? रिजाइन नहीं कर रहे। अरे साइन कहाँ हो रहे हैं फाइलों पे? कोई साइन नहीं हो रहे। तो किस तरीके से दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और किस तरीके से नया रोज है ना नए स्कैंडल लेकर दिल्ली की जनता जानती है। और लोकसभा चुनाव में इनको जवाब मिला है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको जवाब मिलेगा। ठीक है, एक बार संजय मिश्रा जी के पास जाना। संजय जी, इस लड़ाई का तो कोई अंत है नहीं। आ रहा हूं संजय जी, इस लड़ाई का तो कोई फिर अंत ही नहीं। तो आपको लगता नहीं कि साहब ये जो कन्फ्रंटेशन चलेगा तो इससे नुकसान सिर्फ दिल्ली वालों का है? और दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं साहब, देश की राजधानी है, विश्व देखता है दिल्ली को। बिल्कुल संजय जी, मैं राकेश जी इस पे कह सकता हूं कि राकेश जी राजनीति तब तक चलेगी जब तक कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और ये सरकार तब तक है जब तक कि आप हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा लेते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव होगा, ये दोनों जगह हारेंगे, इनकी गठबंधन टूटेंगे और ये वापस जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कही कि शीला दीक्षित के टाइम पे बीजेपी की सरकार थी और उस वक्त कुछ भी नहीं होता था, विकास होता था। साहब, उस वक्त बीजेपी की सरकार जरूर थी लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे शासक नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी जैसे राजा नहीं थे कि आप विपक्ष को टारगेट करेंगे चाहे जनता का कुछ भी नुकसान हो रहा हो। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात हो राकेश जी, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि खामोशी से सुनता हूं अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे दिया है। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं 2 साल 2022 छोटा सा रिप्लाई इस पर दीजिए। और तो ये कह रहे हैं कि साहब जब तक मोदी सरकार है तब तक ये विरोध चलता रहेगा, पहला आरोप इनका। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो 2 स्टेट के इलेक्शंस हैं
ये लिटमस टेस्ट है मोदी 3.0 के। राज बिहारी जी। नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल जब पहली बार सरकार में आए थे तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस से ही लड़कर राजनीति में आए। तो मेरा मानना है कि केजरीवाल भी शीला दीक्षित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की टकराव की राजनीति करते रहे हैं, ये अलग बात है कि कांग्रेस कभी उनकी गोदी में बैठ जाती है, कभी अलग हो जाती है, कभी कांग्रेस साथ होती है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमने विरोध भी किया था, फिर चुनाव भी मिलकर वो लड़ रहे हैं। ठीक है तो विक्रम, ये बात क्या सच है कि जो विरोध था वो विरोध तो कांग्रेस के ही खिलाफ था? जो जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का वो तो कांग्रेस की मुखालफत करके ही हुआ है। राम बिहारी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देखिए जिस प्रकार से मणिपुर के अंदर निवस्त बच्चियां देखी गई, जिस प्रकार से पहलवान बच्चियां देश का नाम गौरव करने वाली व्यक्तियों के साथ आपकी पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दुर्व्यवहार करने का काम किया, तो गठबंधन करना लाजमी था। भ्रष्टाचारी देखिए, अरे सुनिए कोयले में काला कहते थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा नवीन जिंदल तो कोयले में काला हो गए, और उस कोयले की काली को अपने गोदी में बिठा लिया। आप बैठ करके यहाँ पे अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत कमेंट मत करी लो, बिल्कुल गलत है। आप ये बात किससे कह रहे हो? आप बिल्कुल गलत है विक्रम, कोई व्यक्तिगत कमेंट आप मत करिए दुकान चलाने वाली। नहीं, बिल्कुल गलत है। विक्रम को म्यूट कर दीजिए। पीसीआर विक्रम को म्यूट कर दीजिए। राज सर, मैं मानता हूं ये गलत शब्द है, मैंने म्यूट करवाया उनको। एक बार वापस चलते हैं अनिल के पास। अनिल गुप्ता जी, संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि साहब जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक ये सब चलता रहेगा, ये नहीं रुकता। देखिए, देश को पूरे विश्व में अगर नए आयाम तक कोई लेके गया है तो मोदी सरकार लेके गई है। आप देखिए, हम 11वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी, आज 5वीं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं हम। ठीक है, एक बार आम आदमी पार्टी को भी स्क्रीन पे रखिएगा। आज देश को कितनी ऊंचाइयों से आज पूरा विश्व मोदी जी को अपना नेता मानता है। आज कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो विश्व में, वो मोदी जी के सामने आते हैं। आज किस तरीके से पूरे देश में डेवलपमेंट हुई है। पहली बार 25 करोड़ से ज्यादा देशवासी जो गरीबी रेखा में कांग्रेस के शासन से चले आ रहे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ के मेन स्ट्रीम में आए हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं, जिस तरीके से देश को चहुमुखी विकास में और आयाम पे लेके गए हैं, वो मोदी जी लेके गए। और मोदी जी की लीडरशिप में देश ने बहुत तरक्की करी है और आगे भी करती रहेगी। और ये भूल जाइए, 2029 में भी मोदी जी आएंगे, ये भी समझ लीजिए। डॉक्टर चिल्लर, एक छोटा सा रिप्लाई। और ये हो सकता है कि इनको व्यक्तिगत एलर्जी हो मोदी जी से, पर देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। और सबसे पहले बताइए देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? वो कह रहे हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम में बताइए इंडिया का कौन सा नंबर है? फर्स्ट 100 में भी इंडिया कहीं नहीं है, फर्स्ट 100 में भी कहीं नहीं है। आप बताइए कहाँ पे पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या स्थिति है? पर कैपिटा इंडिया, हाँ बताइए पर कैपिटा इनकम क्या है? देखिए, आप बेरोजगार, ये झूठ जुमलों की सरकार है, झूठ बात कर रहे हैं ना। अरे भाई, पर कैपिटा इनकम में बताइए, पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या पोजीशन है? पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या रैंक है? पर कैपिटा इनकम में इंडिया की क्या रैंक है? 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के अधीन है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के अधीन है। पर कैपिटा इनकम कीजिए, हेल्थ में देखिए, बेरोजगारी में देखिए क्या स्थिति है। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए। अरे